गुड मॉर्निंग। मेरे बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं, मैं ओम प्रकाश तिवारी, प्रवक्ता राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग से आज मैं आपको मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में समाजीकरण को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें, बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। आइए जानते हैं कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में समाजीकरण कैसे होता है। ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया के स्तर जो होते हैं वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बताए हैं। फ्रॉड ने शास्त्रों का उल्लेख किया है, वहीं दूसरी ओर जॉनसन ने केवल 4 अवसरों के माध्यम से इस प्रक्रिया को समझाया है, न कि बल्कि यह कहा है कि जीवन के विभिन्न स्तरों पे व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे बचने के लिए वह समायोजन करने का प्रयत्न करता है। समायोजन की इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समाजीकरण। एक्चुअली होता क्या है मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं कि हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम अपने जीवन को संयोजित करते हैं। इस समायोजन की क्रिया को ही समाजीकरण कहा जाता है। प्रोफेसर जॉनसन ने इसको 4 स्तरों का उल्लेख किया है। इन स्तरों के 3 उद्देश्य से मिलकर ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक बालक सामाजिक प्राणी बनाते हैं। इसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक नियम को भूलकर उसके अनुरूप नियमों को माननीय एवं अन्य व्यक्तियों के समान व्यवहार करे तथा स्वयं का विकास करके अपने व्यक्तित्व को निर्मित करे। इन चारों स्तरों स्तरों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। देखिए कौन कौन सा है। पहला पहला जो है वो मौखिक है। ठीक है, देखिए यह बच्चे के जीवन की पहली अवस्था होती है। इसमें बच्चे की सारी आवश्यकताएं मौखिक एवं शारीरिक होती हैं। इस समय उसे प्रत्येक कार्य के लिए असुविधा महसूस होती है। इस समय बच्चा परिवार के लिए अपनी माँ के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। पार्सन्स का कहना है कि दूसरे लोग के लिए बच्चा केवल मनोरंजन की वस्तु होती है। इस समय माँ भी पूर्ण रूप से बच्चों के कार्यों में व्यस्त रहती हैं तथा बच्चे और माँ एक दूसरे के पर निर्भर करते हैं। बच्चों के मन में यह विचार आता है कि माँ और वह एक दूसरे से अलग नहीं है। इस स्थिति में फ्रायड ने प्राथमिक एकरूपता कहा है। व्यक्ति के भीतर की क्रिया संबंधी विचार उत्पन्न होते हैं। यह स्तर 2 से 4 वर्ष तक का रहता है। इसमें बच्चों के परिवार के सदस्य किसी विशेष व्यवहार की आशा नहीं करते। आइए अब दूसरे अवस्था के बारे में जानते हैं, जिसको शैशव अवस्था कहते हैं। देखिए इस स्तर का जो आरंभ जो होता है वो अलग अलग परिवारों एवं समाज के भिन्न 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 आयु से होता है। इस स्तर का आरंभ हमारे समाज में 0 या 2 वर्ष की अवस्था से होता है। इस आयु में ये आशा की जाती है कि बालक अपनी सोच संबंधी क्रियाओं को सीखे और करे। बालक को यह सिखाया जाता है कि हाथ साबुन से साफ करे, कपड़े गंदे न करे। इसके उपरांत वह 2 तरह की भूमिका का निर्वाह करता है। प्रथम, माँ से स्नेह नहीं चाहता बल्कि उन्हें दूसरों का प्यार भी चाहिए होता है। इस स्तर में बालक सही एवं गलत में भेद करना जान जाता है। यही बालक माँ उसे सही काम करने पर माँ उसे प्यार करती है, गलत के लिए वह नाराज होती है। यहीं से बालक अपने परिवार और संस्कृति से संबंधित सामान्य मूल्यों के अनुसार व्यवहार करके अपने परिवार और संस्कृति से संबंधित सामान्य मूल्यों के अनुसार व्यवहार करना आरंभ कर देता है। इस समय बालक के अनुरूप प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। वह भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहारों की तरफ ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देता है। इस स्तर में माँ बच्चा के अतिरिक्त अन्य सदस्यों से भी प्रभावित होता है। परिवार के सदस्यों द्वारा क्रोध, दया, प्रेम का प्रदर्शन करके वह वैसा ही हो जाता है या वैसा ही करता है। ठीक है, देख लीजिए। अब हम तीसरे तारतम्यकरण अवस्था पे बात करेंगे। देखिए इस स्तर पर का जो प्रारंभ होता है सामान्य 3 से 4 वर्ष की आयु में होता है या 12 से 13 वर्ष की आयु तक चलता है। प्रारंभिक स्तर पर बच्चा परिवार से पूर्णतः संबंधित रहता है। यह यौन क्रियाओं से पूर्णतः अपरिचित होता है, लेकिन इसके जो यौन अंग होते हैं वो विकसित होने लगते हैं। उसी अनुसार वह व्यवहार करता है। जब वो तारतम्यकरण नहीं कर पाता तो उसे ईर्ष्या एवं उद्वेग उत्पन्न होते हैं। जैसे जैसे वह अपना व्यवहार नियंत्रित करने लगता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में पूर्णता आ जाती है। इस स्तर को सामाजिकरण की प्रक्रिया को 2 रूपों में दिखाई देते हैं। पहला, सामाजिक भूमिका में तारतम्यकरण।
इसमें क्या होता है कि परिवार में रहकर बालक माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों आदि सदस्यों के अनुरूप कार्य करता है। इसे सामाजिक भूमिका में तामीकरण कहते हैं। दूसरा है सामाजिक समूहों में तामीकरण। लेकिन वह जब दोस्तों के समूह में मित्रों के साथ स्कूलों के अनुरूप कार्य करता है तो उसे सामाजिक समूहों में तात्विकरण कहते हैं तथा तामीकरण कहते हैं। यह वह स्तर है जिसमें बच्चा प्रत्येक क्रिया को करते समय दूसरों के अनुरूप बनने का प्रयत्न करता है और वह समझने लगता है कि पिता का स्थान माँ के स्थान से भिन्न है। वह परिवार के सदस्यों एवं अन्य लोगों में अंतर करना सीख लेता है। आइए अब हम चौथी अवस्था की बात करते हैं जिसका नाम है किशोरावस्था। देखिए, अधिकतर मनोवैज्ञानिक ने सामाजिकरण की यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी है। इस स्तर का आरंभ यौवन पहले चरण से होता है। यह स्थिति बालक के लिए बहुत जटिल होती है, क्योंकि जहाँ वो अधिक से अधिक स्वतंत्रता चाहता है वहीं दूसरी ओर परिवार के सदस्यों द्वारा उस पर अधिक से अधिक नियंत्रण लगाया जाता है। इस समय यह उम्मीद की जाती है कि प्रत्येक किशोर स्वयं सामाजिक नियमों का अनुकूलन निर्णय ले, जबकि किशोर के लिए यह प्रतिकूल होता है कि यही कारण है कि इस स्तर में बच्चा तनाव का अनुभव करता है। इस स्तर में बालक परिवार के सदस्य द्वारा ही नहीं बल्कि पास पड़ोस रिश्तेदारों द्वारा भी प्रभावित होता है, क्योंकि उसके साथ समायोजन करना पड़ता है। मध्यम वर्गीय किशोरा परिवारों में किशोर आर्थिक क्रियाएं शुरू कर देता है। ऐसे में आर्थिक जीवन की सफलता सामाजिकरण का माध्यम बन जाती है। इसी स्तर के अंत में बालक के अंदर पराअहम या नैतिकता के दर्शन होने लगते हैं। अभी वास्तविकता में सामाजिकरण की प्रक्रिया किशोरावस्था में ही समाप्त नहीं होती, बल्कि यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। भाषा सीखने के बाद वह परिपक्वता तथा निजी अनुभवों से समाज की नई स्थितियों में आसानी से सीख लेता है। यही कारण है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया किशोरावस्था के बाद स्वतः चलती रहती है। आज मैंने आपको यह बताया कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में समाजीकरण कैसे होता है। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।